28 जुलाई 2025 की रात तूफानी थी। बाहर एक भयंकर तूफान चल रहा था। बारिश ब्लैकवुड मैनर की पुरानी खिड़कियों से टकरा रही थी, बिजली कड़क रही थी और हर चमकती बिजली की रोशनी में ओवरग्रोन गार्डन में कंकालों जैसे पेड़ दिख रहे थे। हवा एक अकेले भेड़िए की तरह रो रही थी। उसकी आवाज हवेली के खाली हॉल में गूंज रही थी। ये ऐसी रात थी जब कहते हैं कि पुराने भूत चलते हैं। राघव को ठंड सी लगी, लेकिन ये सिर्फ ठंड से नहीं था। उसने सिया को देखा। उसका चेहरा धुंधली मोमबत्ती की रोशनी में पीला पड़ गया था। उन्होंने इस जिसकी जोशी के बारे में कहानियां सुनी थी, ऐसी खामोशी की कहानियां जो इंसान को पागल कर सकती थी, तो उन्हें ये खुद देखना था। उन्होंने भारी ओक का दरवाजा खोला जो विरोध में चरमराया। सालों की खामोशी के बाद उड़ी धूल उनकी टॉर्च की रोशनी में नाच रही थी। अंदर की हवा थिक और ठंडी थी, जिसमें गीले पत्थर और भूली हुई यादों की गंध थी। हर परछाई हिलती हुई लग रही थी, उनकी आंखों को धोखा दे रही थी। वे धीरे धीरे चले। उनके कदमों की आवाज मोटे कालीनों में दब गई थी। जब फेडर थे। हवेली के अंदर की खामोशी बाहर के तूफान के बिल्कुल उलट थी। ये एक भारी चौकस खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद अपनी सांस रोके हुए था, उनका इंतजार कर रहा था, उनकी हर हरकत सुन रहा था। उनका लक्ष्य साइलेंस रूम था, जिसके बारे में लोकल गांव में फुसफुसाहट होती थी। कहा जाता था कि कोई भी आवाज उसकी दीवारों से बाहर नहीं निकल सकती थी और कोई भी आवाज अंदर नहीं जा सकती थी। लेजेंड था कि जो भी ज्यादा देर अंदर रहता वो खामोशी में समा जाता। राघव और सिया को वो कमरा एक लंबे अंधेरे कॉरिडोर के आखिर में मिला। दरवाजा गहरे पॉलिश लकड़ी का बना था, जिसमें कोई हैंडल नहीं था, सिर्फ एक छोटा की होल था। जैसे ही वे पास आए, हवा और ठंडी हो गई। ये एक सफोकेटिंग ठंड थी जो उनकी हड्डियों में घुसती हुई लग रही थी, जिससे उन्हें सिर्फ डर से ज्यादा ठंड लग रही थी। वे जानते थे कि वे हवेली के रहस्य के करीब पहुंच रहे थे। राघव ने एक पुरानी लोहे की चाबी निकाली जो उसे पहले मिली थी। कांपते हाथ से उसने उसे ताले में डाला। क्लिक की आवाज अदरवाइज शांत हॉल में जोर से गूंजी। दरवाजा बिना आवाज के खुल गया, जिससे एक कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ दिखा। एक अजीब एनर्जी बाहर निकली, उन्हें अंदर खींचते हुए। ये कोई हिंसक फोर्स नहीं थी, बल्कि एक जेंटल उदास इनविटेशन था। अंदर कदम रखना ऐसा था जैसे किसी दूसरी दुनिया में कदम रखना, एक ऐसी दुनिया जहां समय रुक गया था और आवाज मर गई थी। या बाहर का तूफान दूर होता हुआ लग रहा था। उसकी जगह एक गहरी और परेशान करने वाली शांति थी जो एंशंट और दुख से भरी लग रही थी। वे अब साइलेंस रूम के अंदर थे। अंदर पहुंचते ही भारी दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया, जिससे वे पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। खामोशी ओवरवेलमिंग थी। ये सिर्फ शोर की कमी नहीं थी, ये एक फिजिकल प्रेजेंस की तरह लग रही थी। हर तरफ से उन पर दबाव डाल रही थी। राघव ने अपनी टॉर्च टटोली। उसकी रोशनी अंधेरे में एक अकेला रास्ता बना रही थी। उसने देखा कि कमरा खाली था, सिवाय कोने में एक ऑर्डिनेट ग्रैंडफादर क्लॉक के। जैसे ही उसने देखा, घड़ी की सुइयां हिलने लगीं, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ रही थीं। वे पीछे की तरफ चल रही थीं, तेजी से घूम रही थीं, जैसे समय के पन्नों को खुद पीछे कर रही हों। एक धीमी आवाज कमरे में भरने लगी, परफेक्ट खामोशी को तोड़ते हुए। ये रोने की आवाज थी। आवाज हर जगह से और कहीं से भी आती हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें खुद रो रही थीं, दशकों के दबे हुए दुख को बाहर निकाल रही थीं। राघव ने अपनी टॉर्च दीवारों पर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। आवाज और तेज हो गई। धीमी, दुख भरी सिसकियों का एक कोरस जो उनकी नर्व्स को परेशान कर रहा था। सिया ने डर के मारे राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कमरे में ठंड और बढ़ गई और अब वे अपनी सांस को हवा में भाप बनते हुए देख सकते थे। एक संकेत कि वे अब अकेले नहीं थे। राघव बोलने की कोशिश कर रहा था सिया को कंफर्ट करने के लिए, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। ऑपरेसिव खामोशी ने उसके मुंह से शब्द छीन लिए थे। उसे अपने कंधे पर अचानक बर्फीला स्पर्श महसूस हुआ और वह घूम गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था।
हवा एक पल के लिए कांपी, जैसे सड़क से गर्मी उठती है, लेकिन कमरा खाली रहा। वह सिया की तरफ मुड़ा, उसका हाथ पकड़कर इस ड्रेडफुल जगह से भागना चाहता था, लेकिन वह जा चुकी थी। एक पल वह उसके ठीक बगल में खड़ी थी और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई थी। उसे अंधेरे रोते हुए कमरे में पूरी तरह से अकेला छोड़ गई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सिया, उसने पुकारा, लेकिन खामोशी ने उसकी आवाज को निगल लिया। पैनिक शुरू हो गया। उसने खाली कमरे में टॉर्च की रोशनी घुमाई, हर कोने को खोजते हुए। वह कहीं नहीं दिख रही थी। दरवाजा अभी भी बंद था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उसकी रोशनी उस जगह से गुजरी जहां सिया खड़ी थी, उसने एक धुंधली शिमरिंग आकृति को आकार लेते हुए देखा। ये एक महिला थी, पारदर्शी और एक नरम नीली रोशनी से चमक रही थी। वह सिया नहीं थी। ये बहुत पहले की एक आत्मा थी। उसका चेहरा गहरे अनएंडिंग दुख से घिरा हुआ था। आत्मा राघव के सामने तैर रही थी। उसका रूप एक कमजोर लौ की तरह टिमटिमा रहा था। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे, बहुत पुराने समय के। उसकी आंखें गहरे दुख के तालाब उस पर टिकी हुई थीं। वह बोली नहीं, लेकिन उसकी कहानी राघव के दिमाग में भर गई, खामोश शब्दों और दर्दनाक छवियों का सैलाब। उसने हवेली में उसका जीवन देखा, अकेलेपन और क्रूरता का जीवन। उसका नाम अनाया था। वह एक युवा दुल्हन थी। इस घर में उम्मीदों से भरी हुई लाई गई थी, लेकिन एक क्रूर पति द्वारा इस कमरे में ही बंद कर दी गई थी, जो उसकी आवाज पर नफरत करता था। वह चाहता था कि वह खामोश रहे, उसके जीवन में एक सुंदर लेकिन अनसुनी उपस्थिति रहे। राघव को उसका दर्द ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसका अपना हो। उसने उसके दिनों को हफ्तों में बदलते देखा और हफ्तों को सालों में। सब कुछ साइलेंस रूम की 4 दीवारों के भीतर बीता। उसकी अकेली साथी ग्रैंडफादर क्लॉक थी। उसकी टिकिंग उस समय की लगातार याद दिला रही थी जो वह खो रही थी। उसके पति ने किसी को भी उससे बात करने से मना किया था। खामोशी उसकी जेल बन गई, एक धीमी यातना जिसने उसकी आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर दिया। उसने चीखने की कोशिश की थी, चिल्लाने की, लेकिन कमरा हर आवाज को सोख लेता था। उसे आवाज के बिना एक दुनिया में फंसा देता था। उसकी अकेली इच्छा थी कि कोई उसकी कहानी सुने, उसके दुख को जाने। राघव के दिमाग में छवियां और काली हो गईं। उसने अनाया की आत्मा को धीरे धीरे फीका पड़ते देखा। खामोशी से जीने की उसकी इच्छा बुझ गई थी। वह इस कमरे में मर गई थी, अकेली और अनसुनी। उसकी आत्मा हालांकि वहीं रही, उसके सबसे बड़े दुख की जगह से बंधी हुई। वो अपनी अधूरी कहानी से बंधी हुई थी। न्याय के लिए उसकी अनसुनी गुहार। आत्मा का खामोश संदेश साफ था, उसे बदला नहीं चाहिए था। वो सिर्फ अपनी आवाज वापस चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई दुनिया को बताए कि उसके साथ क्या हुआ था। खामोशी के उस स्कर्स को तोड़े जिसने उसे मृत्यु के बाद भी पीछा किया था। राघव अब डरा हुआ नहीं था। उसे सामने वाली टॉर्मेंटेड आत्मा के लिए गहरी करुणा महसूस हुई। दीवारों का रोना उसका रोना था। पीछे की तरफ चलती घड़ी उसका समय को वापस मोड़ने का उस अन्याय को अंडू करने का जो उसने सहा था। उसने आत्मा की दुख भरी आंखों में देखा और उसके अंदर एक नया रिजॉल्व मजबूत हुआ। वह अब समझ गया था, हॉन्टिंग द्वेष का कार्य नहीं था, बल्कि मदद के लिए एक पुकार थी। उसे उसकी आवाज बनना था। उसे ब्लैकवुड मैनर की खामोशी को आखिरकार तोड़ने वाला बनना था। एक अजीब हिम्मत से भरा राघव ने अनाया की आत्मा को देखा और एक खामोश वादा किया। वह इस जगह से जाएगा और सबको उसकी कहानी बताएगा। वह सुनिश्चित करेगा कि दुनिया उसके दर्द और उस क्रूरता को जाने जो उसने सहन की थी। वह उसे वह न्याय देगा जो उसे इतने लंबे समय से नहीं मिला था। जैसे ही उसने ये कसम खाई, आत्मा का रूप और तेजी से टिमटिमाने लगा। एक हल्की उदास मुस्कान उसके होंठों पर आई। कमरे में ऑप्रेसिव ठंड कम होने लगी और रोती हुई दीवारों की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी जगह एक शांत सुकून ने ले ली जो कमरे में छा गया। अचानक आत्मा की आकृति बदलने लगी। वह टिमटिमाई और घूमती रही।
नीली रोशनी और तेज और गर्म हो गई। राघव ने आश्चर्य से देखा जब अनाया का पारदर्शी चेहरा धीरे धीरे बदल गया। पुराने जमाने के कपड़े खुल गए और दुख भरे चेहरे नरम पड़ गए, परिचित हो गए। एक रोशनी की चमक में आत्मा ठोस हो गई और उसके सामने एक बार फिर सिया खड़ी थी। वह हैरान लग रही थी, उसका हाथ अपने सिर पर था जैसे लंबी नींद से जाग रही हो। वह अब भूत नहीं थी बल्कि फ्लैश एंड ब्लड थी। फिर भी उसकी आंखों में उस आत्मा की पुरानी उदासी थी जिसे उसने अभी देखा था। राघव उसे घूर रहा था, उसका दिमाग अभी अभी हुई घटना को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। सिया अनाया थी, वह टॉर्मेंटेड आत्मा का पुनर्जन्म थी जिसने 1 सदी से इस हवेली को हॉन्टेड किया था। अब हवेली के प्रति उसका जुनून, साइलेंस रूम की तरफ उसका खिंचाव, अब सब समझ में आ गया था। वह अनजाने में अपने पिछले जीवन के दुख की जगह पर वापस खींची गई थी, उस रेजोल्यूशन की तलाश में जिसे उसे कभी नहीं मिला था। उसका गायब होना कोई वैनिशिंग एक्ट नहीं था बल्कि एक पल था जहां उसके पिछले सेल्फ ने सतह पर ब्रीफली ब्रेक थ्रू किया था। कमरे की शक्तिशाली एनर्जी से ट्रिगर होकर सच्चाई एक भारी वजन थी। सिया ने राघव को देखा, एक आंसू उसकी गाल पर लुढ़क गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, लेकिन उसे अपने अंदर बदलाव महसूस हुआ। एक बोझ का उठना जिसे उसे कभी पता नहीं था कि वह उठा रही थी। हॉन्टिंग का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन एक नया और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहस्य अभी शुरू हुआ था। बाहर का तूफान गुजर चुका था और सुबह की पहली रोशनी फूट रही थी। वे हवेली से जाने के लिए आजाद थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राघव के पास अब एक सच्चाई थी जो लगभग अकल्पनीय थी। सवाल अभी भी हवा में लटका हुआ था, क्या वह कभी सिया को बता पाएगा कि वह मैम कौन थी?